आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर अशरफी। मध्य प्रदेश चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल न्यूज लीडर्स अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि चुनावी साल है, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अनकरीब हैं और उससे जुड़ी हर खबर हम आपको न्यूज लीडर्स पर देंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से वो बड़ी खबर के लिए जिस पर सबकी नजर है और इंतजार हो रहा है। वो इंतजार इसलिए है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने लगभग 78 से 79 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं आया है, ना नाम की घोषणा की है। बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस ने कल सीईसी की बैठक दिल्ली में संपन्न की, जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता राहुल गांधी से लेकर कमलनाथ और रणदीप सुरजेवाला और तमाम बड़े नेता शामिल हुए और बैठक संपन्न हुई। सीईसी की बैठक कल संपन्न हुई, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बता दें कि इसमें बताया जा रहा है 130 से 140 नामों पर चर्चा की गई है, लगभग तय कर दिए गए हैं। एक बैठक और बुलाई जाएगी और इसकी घोषणा कर दी जाएगी। 6-7 दिन इसमें लगेंगे। ये बड़ी अपडेट दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है और बताया जा रहा है, लगभग तय माना जा रहा है, जो क्राइटेरिया कांग्रेस ने उम्मीदवारों के लिए बनाया है कि किस प्रकार हम पहली सूची जारी करेंगे, वो कुछ इस प्रकार है कि 100 सीटों पर नामों की घोषणा करने वाले हैं कांग्रेस, और उसमें बताया जा रहा है कि 60 से 65 वर्तमान विधायकों को टिकट दिया जा रहा है। 10 से 15 वो बड़े चेहरे हैं, वो बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के, जो पिछली बार 2018 के विधानसभा चुनाव हार गए थे, उन्हें फिर से मैदान में उतारेगी कांग्रेस। और बताया जा रहा है कि 30 से 35 वो सीटें हैं जो लगातार कांग्रेस उन सीटों पर हार रही है। बीजेपी के कब्जे वाली 30 से 35 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। तो इस तरह क्राइटेरिया कांग्रेस ने बनाया है। 100 सीटों का बात करेंगे, 60 से 65 वो वर्तमान विधायक जिनको टिकट दिए जा रहे हैं। बात करते हैं वो इलाका जहां पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 2018 में सरकार बनाई थी, आदिवासी सीटों को लेकर। और बात करें खरगोन और बड़वानी जिले की, खरगोन और बड़वानी जिले में लगभग 10 सीटें हैं। 10 में से 9 सीटों पर कांग्रेस जीत कर आई थी, 10 में से 9 सीटें कांग्रेस पर काबिज हैं। और बात बताते हैं कि 10 में से 9 सीटों पर कांग्रेस काबिज होते हुए इस बार कांग्रेस पार्टी किन चेहरों को ला रही है। तो खरगोन जिले में कांग्रेस ने 4 विधायकों के टिकट तय कर दिए गए हैं। जी हां, पहली ही सूची में इनके नाम आने वाले हैं। ये तय हो चुका है, कांग्रेस से इन 4 विधायकों के टिकट तय हो गए हैं। पहले बात करते हैं खरगोन की। खरगोन में वर्तमान विधायक है कांग्रेस से रवि जोशी, इनका नाम तय हो चुका है, पहले ही लिस्ट में इनका नाम आ जाएगा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। खरगोन के बाद महेश्वर की बात करें तो महेश्वर में विजय लक्ष्मी साधो, ये वर्तमान में कांग्रेस से विधायक हैं, इनका भी टिकट 2023 के विधानसभा चुनाव में लगभग तय माना जा रहा है और पहली ही लिस्ट में इनका नाम सामने आ जाएगा, घोषणा हो जाएगी। अब बात करते हैं कसरावत से। कसरावत अरुण यादव के भाई सचिन यादव यहां से विधायक हैं, कांग्रेस से विधायक हैं, इनका भी टिकट लगभग तय माना जा रहा है, पूर्व मंत्री हैं और इनको भी फिर से कांग्रेस कसरावत से ही टिकट देने वाली है और पहली ही सूची में इनका नाम आ जाएगा। वहीं अब अगर बात करें भीकनगांव की, तो भीकनगांव में विधायक हैं झूमा सोलंकी, इनका भी टिकट लगभग तय माना जा रहा है, कांग्रेस से ये विधायक हैं और 2023 के विधानसभा चुनाव में इन्हें ही टिकट कांग्रेस पार्टी दे रही है। खरगोन जिले की 4 सीटों पर लगभग तय नाम हो चुके हैं। 2 सीट कौन सी है, 2 जिन पर नहीं दिया जा रहा है, एक तो है बड़वा विधानसभा। बड़वा विधानसभा में सचिन बिरला जो कि कांग्रेस से विधायक हैं, फिलहाल आज ही उन्होंने एक नियम अनुसार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और सीएम शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने सदस्यता दिलाई है। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के विधायक चले गए हैं सचिन बिरला। अब इस सीट पर कांग्रेस किसे उतारेगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। वहीं अगर बात करें भगवानपुरा सीट पर, तो भगवानपुरा सीट पर केदार डावर हैं जो कि निर्दलीय विधायक है। कांग्रेस अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि वे ही कांग्रेस से उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन इस पर संशय बना हुआ है।
वो वहां पर किसे कांग्रेस टिकट देगी, इन दोनों सीटों पर अभी फिलहाल तय नहीं हुआ है। तो खरगोन जिले की 4 सीटों पर नाम तय हो चुके हैं। अब बात करते हैं बड़वानी जिले की। बड़वानी जिले में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 में से 3 पर कांग्रेस काबिज है, 1 पर बीजेपी है, बड़वानी के प्रेम सिंह पटेल काबिज है। 3 में से सबसे पहले राजपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने अपना नाम तय कर दिया है। पहली ही सूची में उस प्रत्याशी का नाम वो है बाला बच्चन, पूर्व गृह मंत्री हैं और कद्दावर नेता है कांग्रेस के। इनका नाम तय माना जा रहा है और इनका पहली ही सूची में इनका नाम सामने आ जाएगा। दूसरी सीट वो कौन सी है बड़वानी जिले की? तो बड़वानी मुख्यालय की ही वो सीट है जहां पर पिछली बार 2013 के चुनाव में कांग्रेस जीती थी, लेकिन लगातार वहां पिछले कई सालों से चुनाव हारती आई है। बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहां पर कांग्रेस मुश्किल से जीत पाती है। तो वो सीट पर भी नाम तय हो चुका है। बताया जा रहा है कि नाम तय किए जा चुके हैं, कई दावेदार हैं। नाम सामने नहीं आया है कि किस नाम पर कांग्रेस पार्टी ने वहां पर सहमति बनाई है। अब बात करते हैं 2 सीटों पर, बड़वानी जिले के सेंधवा विधानसभा और पांसेमल विधानसभा। सेंधवा और पांसेमल दोनों ही सीट पर कांग्रेस काबिज है। इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने विचार नहीं किया है, तय नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं अगर तय नहीं माना जा रहा है तो ये इन विधायकों के टिकट संकट में माने जा रहे हैं, क्योंकि सेंधवा विधानसभा में जयस का बढ़ता प्रभाव भी है। जयस संगठन ने अपनी ताकत पंचायत चुनाव में दिखाई दी थी और लगातार बढ़ता वर्चस्व जयस संगठन की ओर से सेंधवा विधानसभा में देखा जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि जो जयस के संरक्षक है डॉक्टर हीरालाल अलावा, उनका टिकट भी कांग्रेस से तय माना जा रहा है। जी हां, मनावर से उनका टिकट तय माना जा रहा है। पहली ही सूची में कांग्रेस के विधायक हीरालाल अलावा का नाम सामने आ जाएगा। तो इससे ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस और जयस एक साथ विधानसभा चुनाव में आ सकते हैं और इसी वजह से जो है सेंधवा विधानसभा का टिकट को लेकर जो घमासान मचा हुआ है वो देरी से हो रहा है। तो तस्वीर साफ नहीं हो रही है सेंधवा और पांसेमल के मामले में। तो खरगोन और बड़वानी जिले की 6 सीटों को लेकर हमने आपको तस्वीर साफ कर दी है। इन नामों पर कोई संशय नहीं है, इनका नाम लगभग तय है और पहली ही सूची जो कि 6-7 दिनों में आ ही जाएगी। कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो क्या कह रहे हैं आगे सुनिएगा आप। और साथ ही साथ रणदीप सुरजेवाला जो कि मध्य प्रदेश के चुनाव के प्रभारी हैं, उनसे भी सुनिए सीईसी की बैठक में क्या बातचीत हुई, आप सुनिएगा और बने रहिए हमारे साथ। न्यूज लीडर्स के लिए नजमुद्दीन शेख के साथ जफर अशरफी की रिपोर्ट। अभी हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई है, हमने बहुत सारे नामों पर चर्चा करी है। अभी कोई फैसला नहीं हुआ और ये फैसला अगले 6-7 दिन में हम करेंगे। पर लगभग हमने 140 सीटों पर 130-40 सीटों पर चर्चा हुई है और सबके सुझाव सुन लिए। सबके सुझाव सुन के अब फिर से हम बैठक बुलाएंगे और फैसला करेंगे। बोलिए, अभी 4-5 दिन तो लगेंगे क्योंकि सीटों पर चर्चा हुई है सर, लगभग 140 सीटों पर। मध्य प्रदेश के राजनीतिक सूरत हाल पर चर्चा हुई, इसलिए हमने ये ब्रीफ किया केंद्रीय चुनाव समिति को कि मध्य प्रदेश अब बदलाव चाहता है और बदलाव की कगार पर है, परिवर्तन की लहर बह रही है। इसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति ने सीटों पर चर्चा की। हमने निर्णय किया कि बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे और जैसे ही हम नाम फाइनलाइज कर लेंगे हम आपको सूचित करेंगे।